Hello everyone, welcome to my channel Creative Achita. So before seeing the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest update. So today we are going to do chapter 15 and that is air around us. So let us start with the chapter. We have learned in chapter 9 that all living things require air. मतलब चैप्टर 9 में हमने करा होगा कि जो सारे लिविंग थिंग्स हैं ना उनको हवा चाहिए होती है, पर आपने कभी हवा को देखा है? आपने नहीं देखा होगा, तो आपने मतलब कि उसका जो प्रेजेंस है कि आपको पता चल गया कि हवा है, क्या आप उसको फील कर सकते हो बहुत सारे तरीक़ों में. आपने नोटिस करा कि जब लीव्स ट्री की रस्टेड होती है या फिर क्लोथ्स जो कि हैंग होते हैं क्लोथ लाइन पर, वो स्वैग करते हैं, मतलब कि उड़ते हैं. आपके बुक के पेजेस फ्लटर करते हैं जब फ़ैन ऑन होता है. तो ये जो मूविंग एयर है ना, ये आपको ये बताती है कि काइट फ्लो करती है. तो आपने रिमेंबर किया होगा एक्टिविटी 3 में और चैप्टर 5 में कि आपने सेपरेट करा है सैंड और सॉडस्ट को विनोइंग से. तो ये जो विनोइंग है ना वो ज़्यादा एफिशिएंट है जब हम मूविंग एयर को करते हैं. तो आपने नोटिस करा होगा कि जब स्टॉर्म आती है तो विंड बहुत ही तेज़ से हाई स्पीड में ब्लो करती है और ये मतलब ट्रीज़ को भी उखाड़ देती है और रूफ टॉप को भी ब्लो ऑफ कर देती है. आपने कभी फिरकी से खेला है? बचपन में तो सारे खेलते फिरकी से. ये बहुत सारी फिरकियाँ होती है, तो आप देख सकते हैं सारी फिरकियाँ आप भी बना सकते हैं कोई पेपर से. चलिए अब हम फिरकी बनाते हैं अपने आप से. अब आप स्टिक को होल्ड करिए फिरकी के और प्लेस कर दीजिए उसको डिफरेंट डायरेक्शन में ओपन एरिया में. ठीक है, तो अब आप उसको लिटर मूव कर दीजिए बैक में और फोर्थ में. अब आप ऑब्ज़र्व करिए कि क्या ये जो फिरकी रोटेट करती है, ये फिरकी को ऐसा क्या रोटेट करता है कि जो मूविंग एयर नहीं कर सकती. आपने कभी वेदर क्लॉक को देखा है, वेदर क्लॉक को, कि ये शो करती है डायरेक्शन हवा में जब ये ब्लो करती है उस जगह पर. क्या ये जो एयर प्रेजेंट है हर जगह. अब आप अपनी फिस्ट को बंद करिए तो आपने देखा कि कुछ नहीं. ट्राई करिए वह फॉलोइंग एक्टिविटीज़. अब आप एक एम्प्टी बॉटल लीजिए और एक एम्प्टी लीजिए. क्या वो सच्ची में एम्प्टी है या उसके अंदर कुछ है? अब आप उसको अपसाइड डाउन कर दीजिए. क्या उसमें कुछ है अभी भी? अब आप डिप कर दीजिए उस बॉटल का माउथ बॉटल में बकेट में जो पानी से भरा हुआ है. ठीक है, अब आप ऑब्ज़र्व करिए बॉटल. क्या ये जो वाटर है बॉटल में, क्या अब आप टिल्ट करिए इसको स्लाइटली, क्या ये जो वाटर एंटर करता है बॉटल, तो आप बबल्स देखेंगे कमिंग आउट ऑफ द बॉटल, या आप हियर कर सकते हैं बबली साउंड. तो आप गेस कर सकते हैं कि क्या है बॉटल में. हाँ, आप सब सही हैं. ये इसमें क्या है? एयर. ये प्रेजेंट होती है बॉटल में. जो बॉटल है वो एम्प्टी नहीं है और ये फिल्ड होती है कम्प्लीटली हवा से, एयर से. ठीक है, जब आप उसको टर्न करते हैं अपसाइड डाउन तभी आप नोटिस करते हैं कि जो वाटर है ना वो एंटर नहीं करता बॉटल के जब वो पुश होती है इन्वर्टेड पोजीशन में, क्योंकि इसमें कोई भी जगह नहीं होती हवा की कि वो बाहर जाए. तभी जो बॉटल है वो टिल्ट होती है और ये जो एयर है ना वो बाहर निकल पाती है बबल से और ये जो वाटर है वो एम्प्टी स्पेस से वो फिल हो जाता है और एयर ऑक्यूपाइड हो जाती है. तो ये जो एक्टिविटी शो करती है कि एयर के अंदर एयर जगह को लेती है, तब ये फिल करती है सारी जगह बॉटल में. तभी ये प्रेजेंट होती है हर जगह. एयर का ना कोई कलर होता ना कोई इसको देख सकता. एयर क्या होती है? ट्रांसपेरेंट. जो हमारी अर्थ है वो सराउंडेड होती है एक थिन लेयर ऑफ अर्थ से. ये लेयर एक्सटेंड करती है बहुत ज़्यादा किलोमीटर तक अर्थ की सरफेस से ऊपर, तभी हम इसको एटमॉस्फेयर कहते हैं. जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर में तो एयर है ना रेयर होती जाती है. अब आप थिंक कर सकते हैं माउंटेनियर्स की, तभी उनको ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरी करना होता है जब वो हाई माउंटेन्स पे ऊपर जाते हैं. तभी ये एयर किससे बनती है? जब आप 18th सेंचुरी में जाओगे ना, मतलब जब 18th सेंचुरी थी ना, तो पीपल एयर को एक सब्सटेंस बनाते थे. ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंट्स है ना इन्होंने प्रूव करा कि एयर रियली नॉट सो. ठीक है, तो ये जो एयर है ना वो मिक्सचर होता है बहुत ज़्यादा गैसेस का. कौन सा मिक्सचर? चलिए अब हम फाइंड आउट करते हैं कुछ मेजर कंपोनेंट्स मिक्सचर एक से. पहले आ जाते हैं हम अपने वाटर वेपर पे. आपने लर्न करा है कि जो एयर के अंदर ना वाटर वेपर होते हैं. हमने देखा जब एयर आती है ना कूल सरफेस के कांटेक्ट पे
वो कंडेंस हो जाती है और जो वाटर की ड्रॉपलेट्स है ना वो अपीयर हो जाती है कूल्ड सरफेस पे। ये जो प्रेजेंस होता है ना वाटर वेपर का, ये इम्पॉर्टेंट है हवा के लिए, वाटर साइकिल के लिए नेचर में। अब आ जाते हैं ऑक्सीजन पे। जब ये प्रेजेंट होती है ना, ये जो एक्टिविटी है ना ऑक्सीजन की, अपनी टीचर के प्रेजेंस में करना। अब आप 2 कैंडल लीजिए स्मॉल स्मॉल इक्वल लेंथ की, ठीक है, टेबल पे रख दीजिए। अब दोनों कैंडल्स को जला दीजिए। अब कवर कर दीजिए एक कैंडल इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर से। इन्वर्टेड मतलब कि ये जो आपने 2 कैंडल है ना, सपोज करो ये जो 2 कैंडल है, ठीक है, एक कैंडल पे आप इन्वर्टेड टम्बलर रख दो, ठीक है, रख दिया आपने टम्बलर। अब आप ऑब्जर्व करो दोनों कैंडल, क्या है जो वो दोनों कैंडल है ये बर्न करेगी या फिर एक बुझ जाएगी। देखो इसके अंदर जितनी ऑक्सीजन होगी है ना, जितनी ऑक्सीजन होगी 2 मिनट की 5 सेकेंड्स की, तो वो तब तक ही जली रहेगी, और ये इसको ऑक्सीजन मिलती है तो ये जली रहेगी और ये ब्लो ऑफ हो जाएगी, ठीक है, ये ब्लो ऑफ हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं आगे इन्होंने क्या बोला है। आपने ऑब्जर्व करा कि जो कैंडल जो कि इन्वर्ट मतलब कवर्ड ग्लास पे है ना, वो जल्दी से एक्सटिंग्विश हो जाती है, मतलब कि बुझ जाती है, जबकि जो दूसरी कैंडल है ना वो बर्निंग करना स्टार्ट हो जाती है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, सोचिए। ये लगता है कि जो कैंडल्स है ना वो एक्सटिंग्विश पता क्यों होती है, क्योंकि उसका जो कंपोनेंट होता है ना ग्लास टम्बलर के अंदर, वो सपोर्ट करता है बर्निंग, वो लिमिटेड होता है। जो ज़्यादा कंपोनेंट्स है ना वो यूज होते हैं जब हम कैंडल को बर्न करते हैं, तभी ये जो दूसरी कैंडल है वो कंटिन्यू ऑफ सप्लाई एयर करती रहती है। ये जो कंपोनेंट होता है ना हवा का ही सपोर्ट करता है बर्निंग को, तभी हम इसको ऑक्सीजन कहते हैं। नाइट्रोजन के बारे में करते हैं अब हम। एक्टिविटी 3 में आपने ऑब्जर्व करा कि जो एयर के अंदर एयर प्रेजेंट है ना ग्लास बॉटल के अंदर, जब तक ये जो कैंडल्स है ना ब्लू आउट नहीं करती, इसका मतलब कि जब प्रेजेंस होता है ना कुछ कंपोनेंट्स का हवा में, ये जो कि सपोर्ट नहीं करता बर्निंग, तो मेजर पार्ट ना हवा का जो कि सपोर्ट करता है बर्निंग कैंडल को, वो होता है नाइट्रोजन। अब कार्बन डाइऑक्साइड पे आ जाते हैं। अगर आप क्लोज जगह पे जाइए जहाँ पे मतलब कि मटेरियल हो और वो बर्न कर रहा हो, तो आपको सफोकेशन होती है ना, ये तभी होती है जब बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट होती है उसी जगह में, और वो बर्निंग जलती रहती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये एक स्मॉल कंपोनेंट बनाती है एयर में हमारे साथ, हमारे आसपास, ठीक है। तो ये जो प्लांट्स और एनिमल है ना कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन रिस्पायरेशन में और प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्लांट और एनिमल है ना वो मैटर करते हैं कि वो कंज्यूम करे ऑक्सीजन बर्निंग में और वो प्रोड्यूस करे कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ और अदर गैसेस। तभी एडवाइजेबल है कि हमें ड्राई लीफ को बर्न नहीं करना चाहिए, उसको डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए, ऊपर का जो क्रॉप का रिमेनिंग होता है जो कि हमारी सराउंडिंग्स को पोल्यूट करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपनी डस्ट और स्मोक पे। जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं ना, ये क्या प्रोड्यूस करता है, एक स्मोक प्रोड्यूस करता है ना, क्योंकि स्मोक के अंदर बहुत ज़्यादा फ्यू गैसेज होती है और कुछ फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तभी आपने देखा होगा जब लंबी लंबी चिमनीज जो होती है ना फैक्ट्रीज़ में, ये हार्मफुल स्मोक होती है और गैसेज होती है, तभी ऊपर होती है कि हमारी नोज़ को अंदर कोई हार्मफुल स्मोक ना चली जाए। पर ये जैसे जैसे जब बर्ड फ्लाई कर देते ना, ये जैसे जैसे बर्ड फ्लाई करते तो वो हवा में चली गई, फिर हवा में फिर बर्ड्स को भी हो सकती है, ठीक है। ये डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं हवा में। अब आ जाते हैं एक्टिविटी 4 पे। जब सनी रूम में आपके स्कूल में एक सनी रूम देखिए आपके स्कूल में या घर में, मतलब जिसमें सन की धूप आती हो, ठीक है। अब क्लोज़ कर दीजिए सारे दरवाजे और विंडो कर्टेन से और पुल डाउन कर दीजिए और एक रूम डार्क कर दीजिए, रूम को डार्क कर दीजिए। अब आप ओपन करिए डोर या फिर विंडो जो कि फेस करती हो सन की तरफ, जस्ट अ लिटल इन सच अ वे कि जो सनलाइट है ना वो अलाउ करे रूम पे उसी स्लिट में। अब ध्यान से देखिए जब उसकी बीम आ रही हो, तो ये देख सकते हैं, थोड़ा सा ये खोल दिया है हमने, देखो इसकी बीम आ रही है, फ्लोर पे आ गई है ना। तो आप कुछ टाइनी शाइनिंग पार्टिकल्स देख सकते हैं जो बीम में मूव रहे। तो इन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, जब विंटर होती है आपने ऑब्जर्व करा होगा यही सिमिलर बीम्स
जब सनलाइट फिल्टर होती है ट्री से, जब डस्ट पार्टिकल अपीयर होते हैं डांस मेरीली अराउंड में, ये दिखाती है कि जो एयर है ना वो कंटेन करते हैं डस्ट पार्टिकल्स। जो भी प्रेजेंस होता है ना डस्ट पार्टिकल्स एयर में, ये वेरी करती है टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस। जब हम इनहेल करते हैं, अब आप सांस लीजिए अपनी नाक से, ठीक है। कुछ जो फाइन हेयर है और म्यूकस है वो प्रेजेंट होते हैं हमारे नोज़ में, तो ये प्रिवेंट करते हैं डस्ट पार्टिकल्स। मतलब कि हमारी नोज़ होती है, ठीक है, ये सपोज करो आपकी नोज़ है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे कुछ वो फाइन हेयर होते हैं, है ना, और म्यूकस होता है। ये प्रिवेंट करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को कि वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाए। मतलब कि ये प्रिवेंट्स का मतलब जाना नहीं होता, प्रिवेंट्स का मतलब होता है रोकना, ये रोकते हैं, ठीक है। अब आप रिकॉल करिए, जब आप कोल्ड होते हो आपके पेरेंट्स से तो आप ब्रीथ करते हो अपने माउथ से, तो ये जो हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स है ना वो एंटर करते हैं। आप कंक्लूड कर सकते हो कि जो एयर है ना वो कुछ गैसेस होती है, वाटर वेपर होता है और डस्ट पार्टिकल्स होती है। ये जो गैसेस होती है ना एयर में, वो नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और वो बहुत ज़्यादा गैसेस होती है। तभी ये कुछ जो वेरिएशन है ना कॉम्पोजिशन हवा में प्लेस टू प्लेस, तभी हम देखते हैं कि एयर के अंदर ज़्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। दो गैसेज जब मिल जाती है ना वो 99% हवा बना देती है, और रिमेनिंग जो 1% है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अदर गैसेज और वाटर वेपर में कंक्लूड हो जाती है। हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स और प्लांट्स, जो कैसे ऑक्सीजन अवेलेबल होती है एनिमल्स और प्लांट्स में जो पानी में और सॉइल में रहते हैं। अब आप कुछ वाटर लीजिए ग्लास में या मेटल कंटेनर में, उसको हीट कर दीजिए स्लोली और ट्राइपॉड कर दीजिए, मतलब कि आप ये देख लो ऐसे कर दीजिए, ठीक है। अब आप जब वाटर है ना बॉईल होता है तो आप ध्यान से देखिए उसके नीचे के सरफेस को, ये जो है ना ये इसका इनर का सरफेस है, आप देख सकते हैं कंटेनर का, तो आपको कुछ टाइनी बबल्स दिखेंगे। ये जो बबल्स है ना ये हवा में, मतलब ये हवा से आते हैं और डिज़ोल्व कर देते हैं पानी में। जब आप हीट करते हो वाटर को ये बिगेन करते हैं और एयर डिज़ोल्व हो जाता है और ये एस्केप करते हैं। तो आपने कंटिन्यू कर सकते हो हीटिंग, जब वाटर टर्न करता है वेपर में और फाइनली आप बॉईल कर सकते हो। हमने लर्न किया चैप्टर 8 में और 9 में कि जो एनिमल्स जो कि लिव करते हैं वाटर में, ये डिज़ोल्व करते हैं ऑक्सीजन वाटर में। ये जो ऑर्गेनिज्म जो कि रहते हैं सॉइल में, उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है कि वो रिस्पायर करे, है ना, तभी उनको एयर मिलती है कि वो उनको चाहिए होती है रिस्पायरेशन के लिए। अब आप एक लंप लीजिए ड्राई सॉइल का बीकर में या फिर ग्लास में, पानी डाल दीजिए। अब क्या देखिए क्या होता है, ड्राई लेंगे ड्राई, ठीक है, तो आपको बबल्स दिखेंगे जो कि पानी में से आ रहे हैं। तो ये जो बबल्स है ये इंडिकेट करते हैं प्रेजेंस ऑफ एयर सॉइल में। जब आप वाटर को पोर करोगे उसी लंप ऑफ सॉइल में, ये एयर को डिस्प्लेस कर देगा और आप क्या देखोगे, बबल्स दिखोगे। तो तभी ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ना जो रहते हैं सॉइल में और रूट्स, प्लांट की रूट्स में, वो रिस्पायर करते हैं हवा में बहुत ज़्यादा, जब और बरोज में और होल्स में ये फॉर्म करते हैं डीप सॉइल एनिमल से जो कि रहते हैं सॉइल में। ये जो बरो है ना ये स्पेस बना देता है कि वो हवा ले सके, कि वो जा सके और सॉइल के बाहर आ सके। तभी ये जब बहुत ज़्यादा रेन होती है तो वाटर भर जाते हैं उन्हीं स्पेसेस में। इस सिचुएशन में एनिमल जो कि सॉइल में रहते हैं ना वो बाहर आ जाते हैं रिस्पायरेशन के लिए। तभी हम देखते हैं कोई रीज़न जब अर्थवॉर्म बाहर आता है सॉइल में, जब बहुत ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है, ठीक है, तभी आप ये रीज़न देख सकते हो जब भी अर्थवॉर्म आ जाता है, जब बहुत ज़्यादा हैवी रेन्स होती है। आपने वंडर किया होगा कि जब ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ये यूज़ नहीं होती, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म से ये कंज्यूम कर जाती है, जब वो रिफ़िल होते हैं ऑक्सीजन में एटमॉस्फेयर में, कैसे जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में रिप्लेस होती है। चैप्टर 7 में हम रीड करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, मतलब हमने रीड करा है ना चैप्टर 7 में। इस प्रोसेस में जब भी प्लांट्स है ना अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है और जो प्लांट्स है कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन रिस्पायरेशन से,
पर जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं तो ये कंज्यूम करते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में, तभी वो रिस्पायरेट करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, और फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में। तभी हमको दिखाते हैं इंटरडिपेंडेंस प्लांट्स का और एनिमल्स का। हम अप्रिशिएट कर सकते हैं कि कैसे एयर इम्पॉर्टेंट है अर्थ में हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अदर यूजेस होते हैं एयर के। तो आपने हर्ड किया होगा विंड मिल, ठीक है। अब आप फिगर को देखिए, ठीक है। ये जो विंड है ना, ये विंड मिल को रोटेट करती है, तभी जो विंड मिल है ये यूज होती है कि हम ड्रॉ करें वाटर ट्यूबवेल से और रन करें फ्लोर मिल्स। जो विंड मिल है वो यूज होती है कि वो जनरेट करे इलेक्ट्रिसिटी। एयर हेल्प करती है मूवमेंट, जब मतलब कि याच तैरती है, ग्लाइडर्स, पैराशूट और एरोप्लेन है ना, फ्लाई करते हैं। बर्ड्स, बैट्स, इंसेक्ट ये फ्लाई कर सकते हैं हवा के प्रेजेंस में। और एयर हेल्प करती है हमको कि हम डिस्पर्जल कर दें सीड्स का और पोलन का फ्लावर्स से। मतलब कि जैसे कि ये एक प्लांट है, ये ट्री बन गया, ठीक है। सपोज करिए प्लांट है, यहाँ पे इसमें थोड़े थोड़े सीड्स आ गए, ठीक है। हवा में है ये सीड्स। तो जैसे ही विंड ब्लो करती है, ठीक है, ये अपने साथ इस फ्लावर्स को भी ले जाती है और सपोज करो यहाँ पे रख देती है, ठीक है। जैसे हवा धीरे धीरे होती है वो यहाँ पे इसको बिठा देती है पोलन्स को, और फिर वहाँ पे वो सीड्स जर्मिनेट हो जाता है बारिश से, है ना। हमें उसको कोई टेक केयर करने की ज़रूरत नहीं है। तभी एयर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है वाटर साइकिल में। तो हमने चैप्टर ख़त्म कर लिया है पूरा, चैप्टर 15। If you love the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest update. Till then, bye friends.